जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे रसगुल्ला, वो भी एकदम परफेक्ट वाले, सारे ट्रिक्स और टिप्स के साथ। बेहद स्पंजी सफ़ेद रसगुल्ले। रसगुल्ला एक ऐसा डिश है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ रसगुल्ला का सबसे आसान रेसिपी, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ दूध और चीनी। एकदम हलवाई जैसा रसगुल्ला घर में बन सकते हैं पहली बार में, बिना फेल के। अक्सर लोगों को रसगुल्ला बनाने में जो भी शिकायतें होती हैं, रसगुल्ला फट गए, सख्त बने हैं, ये कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खास टिप्स और ट्रिक्स, बिल्कुल बाजार जैसे स्पंजी और सॉफ्ट सॉफ्ट रसगुल्ला बनने की। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने गाय का दूध लिया है, जिसे हम माप के 2 लीटर दूध लिया है। फुल फैट वाली दूध लेना है, बिल्कुल पहले से उबला हुआ नहीं लीजिएगा। एकदम अच्छे तरीके से दूध को हमें उबालना है। हमें एक बर्तन में डाल के दूध को कंटिन्यू चलाते हुए इसे उबालेंगे। जब तक इसमें से उबाल ना जाए तब तक हम इसे पकाना रहता है चलाते हुए। अगर आप दूध बैठा के छोड़ देंगे, नहीं चलाएंगे, तो फिर आपका रसगुल्ला अच्छे तरीके से बनकर नहीं तैयार होगा। जब तक इसमें बॉयल ना आए तब तक इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें उबाल आने तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इसमें मलाई बहुत ही जल्दी पड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं चलाते हुए हम कंटिन्यू उबाल आने तक इसे पकाए हैं। और एक उबाल जैसे ही आ जाए फिर इसमें हम डालेंगे विनेगर। व्हाइट विनेगर हम लिए हैं, जिसे हम 2 चम्मच लिए हैं, और इसे पानी में घोल लेंगे। डायरेक्ट विनेगर को नहीं डालना है, पहले से ही 2 चम्मच हम विनेगर को कटोरी में डाल दिए थे पानी के साथ में। और दूध जैसे ही बॉयल हो जाए गैस को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद 2 मिनट बाद हम इसमें पानी में घोले हुए विनेगर को डालेंगे। एक साथ को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और चलाते जाएंगे। ध्यान रहे इसे उबलते हुए दूध में विनेगर को नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका रसगुल्ला स्पंजी और सॉफ्ट बनकर नहीं तैयार होंगे। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए सारे विनेगर को हम डाल देंगे और दूध जो है एकदम अच्छे तरीके से फट कर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस से भी इसे फाड़ सकते हैं। बस नींबू का बीज और पल्प को निकाल दीजिएगा, सिर्फ रस यूज कीजिएगा नींबू का। और इस तरीके से हम विनेगर से ही फाड़ रहे हैं, आप नींबू से भी आसानी से फाड़ सकते हैं। और फाड़ने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे एक बार, और इसे हम ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे नहीं। गर्मा गर्म इसे तुरंत हम अलग कर देंगे पानी से, नहीं तो ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा, फिर हमारा रसगुल्ला अच्छे तरीके से बनकर नहीं तैयार होगा। तो बस हमारा दूध जो है एकदम अच्छे तरीके से फट चुका है, पानी से अलग हो चुका है। आप देख सकते हैं छेना अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है, और पानी का कलर जो है हल्का ग्रीन कलर में आ चुका है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा छेना फटकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से एक स्ट्रेनर लेंगे और फिर इसे हम कॉटन के कपड़े में डाल के छान लेंगे। पनीर वाले कपड़े में हम डाल लेंगे और इसे हम छान लेंगे। पानी से तुरंत इसे अलग करना रहता है। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाल के ऊपर से इसे अच्छे तरीके से डाल देंगे, ताकि जो भी इसका खटास वगैरह हो और चला जाए और ये ओवर कुक ना हो। तो इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी से तुरंत वॉश कर लेंगे छेने को ऊपर से गिराते हुए। और अब हम क्या करेंगे, हाथों से हल्का सा दबाएंगे और इसे 1-2 बार दबाते हुए, पूरा पानी को नहीं निचोड़ेंगे, बस हल्का सा इसके पानी को निकालेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ज़्यादा प्रेस करके हमें नहीं दबाना है, बस हल्के हाथ से 1-2 बार दबाएंगे और फिर स्ट्रेनर में ही इस तरीके से लगा लेंगे। आप चाहे तो नल वगैरह के ऊपर भी इसे टांग दीजिए, ताकि इसका पानी अच्छे से झड़ जाए। हम इसी स्ट्रेनर में रख लेंगे और एक बर्तन में हम पानी डाल दिए हैं 1 से 1.5 गिलास। हल्के वजन वाली चीज़ से आप इसे दबा दीजिए छेने को, और तब तक हम इसे 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी है निकल जाए, मॉइस्चर। तो इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो इस रसगुल्ले के लिए हमें 2 बार चाशनी बनानी होगी। तो पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। कप या कटोरी से माप के डालिएगा। 250 ग्राम के लगभग हम चीनी को डाले हैं, और जितना हम चीनी डालेंगे उसका 2 गुना हम पानी डालेंगे। यानी 1 कटोरी हम चीनी लिए हैं तो 2 कटोरी पानी डालेंगे, और इसे हम 1 उबाल आने तक पकाएंगे। चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाए और 1 उबाल आ जाए, बस इतना देर तक ही हमें पकाना है। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इसका हमें चाशनी वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना है, बस 1 उबाल आने तक ही पकाना है। ध्यान रहे इसे बिल्कुल ज़्यादा देर तक नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये गाढ़ा बन जाएगा, फिर आपके रसगुल्ले के अंदर जो भी है रस वो जा नहीं पाएगा। तो इसे बस पतला सा ही रखना रहता है। तो 1 कटोरी चीनी में 2 कटोरी पानी डाल के और 1 उबाल आने तक इसे पकाना रहता है। चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाए, 1 उबाल आ जाए, गैस को ऑफ कर दीजिएगा। ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं पकाइएगा। बस एक उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमारा चाशनी बनकर तैयार हो गया है। चीनी भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। बस अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, गैस को ऑफ कर देते हैं और हमारा एक चाशनी बनकर तैयार हो गया है। इसे अब हम क्या करेंगे, फटाफट से एक बोल में निकाल देंगे। तो एक बोल लेंगे, इसमें सारे चाशनी को डाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रीज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, अपने आप ठंडा हो जाएगा। जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं, ये एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है चाशनी। तो चलिए इसे अभी हम साइड में रखते हैं और इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं छेने की। तो फटाफट से ये चाशनी बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। और इधर हमारा छेना आधे घंटे में एकदम अच्छे तरीके से इसका पानी झड़ चुका है। पूरा मॉइस्चर इसे नहीं निकालना है, हल्का रहना चाहिए। इस तरीके से टच करेंगे तो हाथ में पानी पानी लगेगा और ये एकदम सॉफ्ट सा है। तो बस इसको हम क्रम्बल कर लेंगे इस तरीके से, और फिर इसे हम हाथ से एकदम अच्छे तरीके से मसल के चिकना करेंगे। तो ज़्यादा देर तक इसे दबा के नहीं छोड़िएगा, बस आधे घंटे के लिए छोड़िएगा। पूरा पानी अगर निकाल देंगे तो फिर आपका सॉफ्ट स्पंजी नहीं बनेगा। तो एक एक ट्रिक्स पे आप ध्यान देंगे ना, तो एकदम अच्छे तरीके से आपका रसगुल्ला बनकर तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, हाथ के पाम से अच्छे तरीके से इसे मसलेंगे। छेने को आप देख सकते हैं, हाथों से इसे मसलना रहता है। पूरे 7 से 8 मिनट तक इसे मसलेंगे, ताकि छेना जो है एकदम अच्छे तरीके से सॉफ्ट चिकना सा हो जाए। ज़्यादा देर तक इसे मसलिए कभी नहीं, घी आने तक इसे मसलेंगे तो फिर एकदम अच्छे तरीके से नहीं आपका छेना बनकर तैयार होगा। घर इसे देखिए 7 से 8 मिनट तक कंटिन्यू इसे हाथ से अच्छे से मसल लीजिएगा, ताकि ये थोड़ा चिकना हो जाए और इसका दाना जो है एकदम सॉफ्ट सा हो जाए। क्योंकि छेना जो हम फाड़ के रखते हैं ना, तो मोटे मोटे दाने रहते हैं। और हाथों से इस तरीके से पाम से अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए मसल लेंगे, ताकि एकदम चिकना हो जाए। तो जैसे ही ये चिकना हो जाता है ना, थाली को अपने आप छोड़ देता है और ये डो की तरह इकट्ठा हो जाता है। एकदम सॉफ्ट हल्का सा ये तैयार हो जाता है मसलने के बाद। और घड़ी से देखिए 7 से 8 मिनट तक हम इसे मसले हैं। अब हम इसमें मैदा डालेंगे बाइंडिंग के लिए। तो 2 चम्मच हम मैदा डालेंगे, क्योंकि हमने 2 लीटर दूध लिया था। 1 लीटर दूध में आप 1 चम्मच डालेंगे, 2 लीटर दूध में आप 2 चम्मच डालेंगे। इस हिसाब से आप मैदे को डालिएगा। बस बाइंडिंग के लिए हमें डालना रहता है, ज़्यादा नहीं यूज कीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। कितने हलवाई लोग तो बिना मैदा के भी बनाते हैं, लेकिन हम बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारा रसगुल्ला एकदम परफेक्ट तरीके से बाजार की तरह बनकर तैयार हो। फिर डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, ताकि छेने के साथ में मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम चिकना डो की तरह ये बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से डो की तरह स्पंजी सा ये बनकर तैयार हो गया है हमारा छेना। एकदम छूने से सॉफ्ट रुई की तरह ये लगता है, एकदम मक्खन की तरह। अब हम क्या करेंगे, रसगुल्ले को शेप देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे और एकदम रसगुल्ले के शेप में देंगे। तो आप छोटा बड़ा आप अपने अनुसार रख सकते हैं, बस ध्यान रहे जिस हिसाब से आप इसका गोला बनाएंगे ना, इसे बनने के बाद ये डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एकदम से नींबू के आकार में बना रहे हैं, उसे थोड़ा छोटा ही रखे हैं और हाथों में अच्छे तरीके से इसे चिकना करते हुए हम बनाएंगे इसके गोले को। इसके स्किन फटने नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से चिकना कीजिएगा गोल एकदम बना के। अगर स्किन फटा रहेगा तो फिर आपका रसगुल्ला फट जाएगा चाशनी में जाते हुए। इसलिए इसे एकदम चिकना गोल कीजिएगा, कहीं से क्रैक्स नहीं होना चाहिए। एकदम अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक हाथों पे अच्छे तरीके से मसलते हुए पहले गोल बनाएंगे, फिर हल्के हाथ से चिकना कर लेंगे। तो इस तरीके से एक एक करते हुए सारे रसगुल्ले को हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसका साइज एकदम परफेक्ट तरीके से हम बनाए हैं और कहीं से भी फटा नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम चिकना सा रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो आपका रसगुल्ला एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। आप देख सकते हैं इसका स्किन एकदम बिल्कुल कहीं से नहीं फटा है, कहीं से क्रैक्स आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे खुले में बिल्कुल नहीं रखेंगे, कॉटन के कपड़े से अच्छे तरीके से इसे कवर कर देंगे। और फिर हम इसकी चाशनी बना लेते हैं, दूसरी चाशनी। तो फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 1 कटोरी भर के चीनी डालेंगे। 500 ग्राम के लगभग हम वजन से अभी इसमें चीनी डालेंगे। कटोरी से 1 कटोरी भर के डाले हैं और इसमें हम 5 कटोरी पूरा पानी डालेंगे। 1 कटोरी चीनी में 5 कटोरी हम पानी डालेंगे। कप से मापेंगे तो उसी हिसाब से डालेंगे। 1 कप चीनी में आप 5 कप पानी डालेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से हम पकने देने देंगे। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक हम इसे बीच बीच में चलाते हुए पका रहे हैं। तो आप बोलेंगे इसमें पानी ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल पतला रखना है। क्योंकि रसगुल्ला जब हम डालें तो ये रस को पी पाए, तो इसलिए गाढ़ा कर देंगे तो रसगुल्ला आपका रस पी नहीं पाएगा। इसलिए इसको पतला एकदम हमें रखना रहता है। तो जितना हम चीनी डालेंगे उसका 4 गुना ज़्यादा हम पानी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं चाशनी हमारा बिल्कुल बॉयल हो चुका है, अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया है और चीनी जो है एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है। जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाए फिर हम क्या करेंगे, जो रसगुल्ला बना के रखे हैं इसमें डाल देंगे। एकदम पतला सा ही रसगुल्ला का चाशनी बनकर तैयार होता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहता है। इसलिए तो हम 2 रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं, ताकि एकदम अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो। अब हम क्या करेंगे, एक एक करते हुए सारे रसगुल्ले को डाल देंगे। आज का फ्लेम एकदम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसे हमें 15 मिनट तक पकाना है पूरे घड़ी से देख के। और एक ट्रिक्स आपको बता रही हूँ कि रसगुल्ले आपको एकदम परफेक्ट बने, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 चम्मच हम मैदा लेंगे, उसे पानी में कटोरी में घोल के जोर बना के तैयार कर लेंगे। और जैसे ही उबाल आने लगे रसगुल्ला डालने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट स्पंजी आपका रसगुल्ला
बनकर तैयार होगा और एकदम ऊपर तक एकदम अच्छे से पककर तैयार होगा। इससे जो झाग बनेगा रसगुल्ला एकदम परफेक्ट तरीके से पककर तैयार होगा। तो झोर बना के जरूर डालिएगा और इसे बीच बीच में ढक्कन को उठाते हुए चेक करते जाएंगे, चलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। बस बीच में जैसे ही झाग ऊपर आ जाए हम ढक्कन को उठा लेंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए। फिर ढक्कन से हम कवर कर देंगे। बीच में इसे हम 5 मिनट बाद इसे ढक्कन हटा ले रहे हैं, फिर ढक्कन को रख के फिर ढक्कन हटाएंगे, फिर ढक्कन रखेंगे। बारी बारी से ऐसे करते जाएंगे। पूरे घड़ी से देखिए आप 15 मिनट तक इसे पकाइएगा और आप देख सकते हैं रसगुल्ला जो है हमारा बिल्कुल फूल कर डबल हो चुका है। एकदम स्पंजी सा रसगुल्ला और सॉफ्ट है, नरम मुलायम बनकर तैयार होंगे। और घड़ी से देखिए पूरे 15 मिनट तक इसे हम पकाए हैं और एकदम अच्छे तरीके से रसगुल्ला फूल फूल के डबल हो चुके हैं। तो इसे हम बीच बीच में ढक्कन को उठा देते हैं क्योंकि चाशनी जो है नीचे गिरने लगती है, इसलिए हम ढक्कन को उठा देते हैं क्योंकि ये जो झाग बनते हैं ना पूरे ऊपर तक आ जाते हैं। तो खुले बर्तन में आप थोड़े बड़े बर्तन में बनाइएगा। थोड़ा हमारा कढ़ाई जो है वो छोटा पड़ चुका है, लेकिन हम इसी में बना ले रहे हैं, बना लिए हैं तो। लेकिन अक्सर इसे आप जब भी बनाइएगा तो थोड़े बड़े बर्तन में यूज़ कीजिएगा। और ढक्कन को उठाते हुए हम अच्छे तरीके से कवर कर ले रहे हैं, फिर इसे देख ले रहे हैं, फिर इसे हम कवर कर ले रहे हैं। 15 मिनट में नहीं तो हम इसे 7-8 बार कवर को हम हटाते हैं और इसी तरीके से रसगुल्ला को पका लेते हैं। चलाना बिल्कुल भी नहीं है और 15 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं रसगुल्ला हमारा बिल्कुल फूल कर डबल हो चुका है और एकदम स्पंजी सा दिख रहा होगा। दिखने से ही लग रहा होगा कि रसगुल्ला एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा बनकर तैयार हुए, फूले फूले से रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितने एकदम स्पंजी सा हमारा रसगुल्ला एकदम रुई जैसा सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि पूरे 15 मिनट इसे हम पका लिए हैं और ये एकदम फूल के डबल हो चुका है। तो कवर करके गैस को ऑफ कर दिया है। इसे गैस चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और इसे अब हम क्या करना है 10 से 15 मिनट तक इसी कढ़ाई में छोड़ देंगे ढककर। और 10 मिनट बाद फिर हम ढक्कन हटा के देख ले रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट सा हो गया है हमारा रसगुल्ला। अब हम क्या करेंगे इसे चाशनी से निकाल के दूसरे चाशनी में डाल देंगे। और इधर हमारा चाशनी बिल्कुल ठंडा हो गया है। जब तक हम आगे की तैयारी किए थे तो ये ठंडा हो जाता है। अब हम एक एक रसगुल्ले को निकालेंगे और दूसरे चाशनी में डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर खाएंगे तो आपको रसगुल्ला बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा। दूसरे चाशनी में डालेंगे तभी ये थोड़ा जाके मीठा होगा और रस को जितने पिएगा उतना ही अंदर तक एकदम रसीला रसगुल्ला बनकर तैयार होगा। क्योंकि हम पहले कम मीठे वाले रसगुल्ले चाशनी में हम इसे पकाए हैं और फिर दूसरे चाशनी में डाल के 2 घंटे के लिए इसे रस पीने के लिए छोड़ देंगे ताकि अंदर तक एकदम मिठास भर जाए इसके अंदर और एकदम सॉफ्ट रुई की तरह हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। बस इसे कवर कर देंगे और 2 घंटे बाद इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। तो इसे ढक देते हैं और ढक के इसे छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। आप इसे फ्रिज में रख के भी छोड़ सकते हैं 2 घंटे के लिए, या फिर इस तरीके से नॉर्मल रख दीजिए 2 घंटे के लिए ताकि रस को अच्छे से पी पाए और अंदर तक एकदम मिठास भरे रसगुल्ला हमारे बनकर तैयार हो, एकदम स्पंजी सा। तो लीजिए हमारा रसगुल्ला बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं इसे दिखाती हूँ कितना स्पंजी सा बनकर तैयार हुआ है। मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ, अंदर तक एकदम रस से भरा एकदम स्पंजी सा सॉफ्ट रुई की तरह ये बनकर तैयार हुआ है। इसे आप कोई भी पार्टी फंक्शन में या फिर होली दिवाली हो आप बना के ट्राई कर सकते हैं। पहले बार में ही आपका रसगुल्ला एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा बिना फेल हुए। तो आप देख सकते हैं एकदम मुंह में घुल जाने वाला रसगुल्ला हमारा रुई की तरह बनकर तैयार हुआ है। तो ट्राई करना बनता है। तो सारे टिप्स और ट्रिक्स पे बस ध्यान दीजिएगा तो आपका रसगुल्ला एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।